हेलो एवरीवन। आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 881 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है बोट्स टू सेव पीपल। यू आर गिवन एन अरे पीपल वेयर पीपल आई इज द वेट ऑफ ith पर्सन एंड एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ बोट्स वेयर ईच बोट कैन कैरी अ मैक्सिमम वेट ऑफ लिमिट। तो बेसिकली हमें इनपुट में दो चीज़ें दे रखी हैं। पहला तो पीपल अरे है जिसमें हमें जिन लोगों को रेस्क्यू करना है उनकी वेट्स दे रखी है। जैसे इस केस में हमारे पास दो लोग हैं जिसमें पहले आदमी का वेट 1 kg है और दूसरे आदमी का वेट 2 kg है। इसके साथ साथ हमें लिमिट दे रखी है कि रेस्क्यू करने के लिए जो बोट्स हैं हमारे पास उनकी लिमिट कितनी है। ईच बोट कैरीज एट मोस्ट 2 people एट द सेम टाइम प्रोवाइडेड द सम ऑफ द वेट ऑफ दोज पीपल इज मोस्ट लिमिट। पहला कि हम बोट में मैक्सिमम 2 लोगों को ही बैठा सकते हैं, और दूसरा ये कि जिन 2 लोगों को हम उस बोट में बैठा रहे हैं उनके वेट का सम लिमिट से बड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ बोट्स हैं, पर हमें मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स निकालने हैं जिससे हम सारे लोगों को रेस्क्यू कर पाए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। तो मैंने यहाँ पे एक सैम्पल टेस्ट केस लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें बेसिकली 4 लोग दे रखे हैं जिनमें लोगों की वेट है 3 kg, 2 kg, 2 kg और 1 kg। देखा जाए तो हम हर व्यक्ति को रेस्क्यू करने के लिए एक बोट यूज़ कर सकते हैं। इस केस में हमें 4 बोट लगेंगे, पर इस केस में एक ऐसा भी तरीका है जिससे हम बस 3 बोट में सभी लोगों को भेज सकते हैं। पर एक ऐसा भी तरीका है जिनसे हम सभी लोगों को बस 3 बोट को यूज़ करके रेस्क्यू कर सकते हैं। वो तरीका ऐसा है कि मैं पहले बोट में 1 और 2 को रेस्क्यू कर लूँ, दूसरे बोट में 2 को अकेले रेस्क्यू करूं और तीसरे बोट में 3 को अकेले रेस्क्यू करूं। इस केस में आप देख सकते हैं कि हमने हर बोट में मैक्सिमम 2 लोगों को ही रखा है और हर केस में बोट की वेट की लिमिट वॉयलेट नहीं हो रही है। जैसे इस केस में बोट की वेट 2 + 1 3 है जो कि लिमिट से कम या उसके बराबर है। दूसरे केस में बोट पे वेट 2 है जो कि उसके लिमिट से कम है, और थर्ड केस में भी बोट पे वेट 3 है जो कि उसके लिमिट के कम या बराबर है। तो इसका ये मतलब है कि हमने बस 3 बोट्स को यूज़ करके लोगों को सेव कर लिया, जो कि मिनिमम है इस कंडीशन में। अब हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स निकालनी है जिसे हम रेस्क्यू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स निकालने के लिए हमें ये सोचना होगा कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोट में भेज सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि मैक्सिमम हम 2 लोगों को ही कैरी कर सकते हैं बोट में, तो हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बोट्स भेजें जिसमें 2 लोग हों। तो इस केस में हमारी ये इंटेंशन होगी कि हम मैक्सिमम 2 लोगों को तो भेजे ही भेजे बोट्स में। अब हम देखते हैं कि हम कैसे पेयर कर सकते हैं लोगों को एक दूसरे के साथ। तो मैं फिर से एक बार लोगों की वेट्स को यहाँ लिखता हूँ 3 2 2 1। अगर मैं 3 को किसी के साथ पेयर करना चाहूँ तो क्या मैं 3 को किसी और के साथ पेयर कर सकता हूँ? क्या मैं 3 को 2 के साथ पेयर कर सकता हूँ? 3 और 2 अगर एक बोट में बैठते हैं तो इन दोनों के वेट का सम 5 kg हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली लिमिट से ज़्यादा है। तो मैं 3 को 2 के साथ पेयर नहीं कर सकता, यानी कि एक बोट में 3 और 2 kg के लोग नहीं बैठ सकते। क्या मैं 3 को इस 2 के साथ पेयर कर सकता हूँ? सेम सिचुएशन, क्योंकि 3 + 2 5 हो जाएगी जो लिमिट से ज़्यादा है। मैं इस केस में भी इन दोनों को पेयर नहीं कर सकता। क्या मैं 3 और 1 को पेयर कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अगर मैं 3 और 1 को भी पेयर करता हूँ तो बोट पे वेट का सम 4 हो जाएगा जो कि लिमिट से ज़्यादा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं 3 को किसी के साथ पेयर नहीं कर सकता, मुझे 3 को अकेले भेजना होगा। अब 2 के लिए देखूं तो क्या मैं 2 को 3 के साथ पेयर कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अगर मैंने 3 को 2 के साथ पेयर किया तो फिर लिमिट से ज़्यादा वेट हो जाएगी। क्या मैं 2 को 2 के साथ पेयर कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अगर हमने 2 को 2 के साथ पेयर किया तो फिर लिमिट वायलेट हो जाएगी, क्योंकि 2 + 2 4 होता है और वो लिमिट से ज़्यादा है। क्या मैं 2 को 1 के साथ पेयर कर सकता हूँ? यस, क्योंकि 2 kg और 1 kg के लोगों का सम 3 होगा जो लिमिट से ज़्यादा नहीं है, यानी कि मैं 2 और 1 को एक साथ भेज सकता हूँ। अब 3 के केस में जैसा हमने देखा
कि मैं 3 को 2 के साथ नहीं पेयर कर सकता, 3 को इस 2 के साथ पेयर नहीं कर सकता और 3 को इस 1 के साथ पेयर नहीं कर सकता। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है। अगर मैं सबसे ज़्यादा वजन वाले इंसान को सबसे छोटे वजन वाले इंसान के साथ पेयर नहीं कर सकता, तो इसका ये मतलब है कि मैं 3 को और किसी के साथ भी पेयर नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैं 3 को सबसे छोटे वेट वाले आदमी के साथ पेयर नहीं कर सकता, तो बाकी सारे लोग तो सबसे छोटे वेट वाले आदमी से बड़े ही हैं, तो मैं कभी उन्हें भी 3 के साथ पेयर नहीं कर पाऊंगा। यानी कि हमारी इंटेंशन ये रहेगी कि हम सबसे ज़्यादा वेट वाले इंसान को सबसे कम वेट वाले इंसान के साथ पेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं सबसे ज़्यादा वेट वाले इंसान को सबसे कम वेट वाले इंसान के साथ पेयर कर सकता हूँ, तो मैं उनको पेयर करके भेजूंगा, नहीं तो मुझे सबसे भारी वेट वाले इंसान को अकेले भेजना होगा। अब क्योंकि हमें सबसे भारी वेट वाले और सबसे छोटे वेट वाले आदमियों के बीच में बाकी सारे लोगों को रखना है, इसलिए हम यहाँ सॉर्टिंग यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम लोगों के वेट को एक ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस एग्जाम्पल में दिए गए लोगों को उनके वेट के हिसाब से सॉर्ट करूं, तो हमें वेट कुछ इस तरीके से मिलेंगे 1, 2, 2 और 3। मैंने पीपल अरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम सबसे ज़्यादा वेट वाले इंसान को सबसे कम वेट वाले इंसान के साथ भेजने की कोशिश करेंगे, और अगर हम इन दोनों को एक साथ भेज पाते हैं तो हम एक बोट में ही इन दोनों आदमियों को भेजेंगे। और अगर मैं सबसे ज़्यादा वेट वाले इंसान को सबसे कम वेट वाले इंसान के साथ पेयर नहीं कर पाया, इसका मतलब मैं इनके साथ भी सबसे ज़्यादा वेट वाले इंसान को पेयर नहीं कर पाऊँ। तो अब हम अपने अप्रोच का एक ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने सबसे ज़्यादा वेट वाले इंसान को सबसे कम वेट वाले इंसान के साथ पेयर करने की कोशिश की है। 3 + 1 4 होता है, जो कि लिमिट से ज़्यादा है। यानी कि हम 3 और 1 को एक साथ नहीं भेज सकते। इसका ये मतलब है कि मुझे 3 को अकेले एक बोट में भेजना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँ बोट्स, जिसमें मैं बोट्स की काउंट रखूँगा, तो 3 को क्योंकि मैं अकेले भेज रहा हूँ, मुझे एक बोट लगेंगे 3 को अकेले भेजने के। अब जब हमने 3 को एक बोट में भेज दिया है, अब हम 3 से ठीक छोटे वेट वाले इंसान को पॉइंट करेंगे और फिर हम पता लगाएंगे। अब हम ये पता लगाएंगे कि क्या मैं अब प्रेजेंट सबसे ज़्यादा वेट वाले इंसान को सबसे कम वेट वाले इंसान के साथ पेयर कर सकता हूँ। इस केस में सबसे ज़्यादा वेट वाले इंसान का वेट 2 है और सबसे कम वेट वाले इंसान का वेट 1 है, तो उसका सम 2 + 1 3 आता है, जो कि लिमिट से ज़्यादा नहीं है। यानी कि हम 2 और 1 को एक बोट में भेज सकते हैं। यानी हम 2 और 1 को एक बोट में भेज सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 बोट यूज़ किया और हमने 1 और 2 दोनों को भेज दिया। अब हम फिर से 2 को भेजने के बाद उससे ठीक छोटे वेट वाले इंसान के पास आएंगे और देखेंगे कि क्या मैं इस इंसान को किसी दूसरे इंसान के साथ पेयर कर सकता हूँ जो सबसे छोटा है। पर इस केस में हमारे पास कोई दूसरा इंसान है ही नहीं पेयर करने के लिए, क्योंकि बाकी सारे लोग रेस्क्यू हो गए हैं। यानी कि मुझे 2 को अकेले भेजना ही होगा। तो इस केस में हमने 1 + 1 + 1 टोटल 3 बोट यूज़ किए और वही हमारा आंसर है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे। हम एरे को सॉर्ट करने के बाद हम 2 पॉइंटर लेंगे, एक जो मिनिमम वेट वाले इंसान को पॉइंट कर रहा होगा और दूसरा पॉइंटर जो मैक्सिमम वेट वाले इंसान को पॉइंट कर रहा होगा। एल्गोरिदम ये होगा कि हम मैक्सिमम पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा है और मिनिमम पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा है उसका सम लेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो लिमिट से कम या उसके बराबर है। अगर वो लिमिट से कम या उसके बराबर हुआ तो हम बोट में एक इंक्रीमेंट कर देंगे और उन दोनों को एक बोट से भेज देंगे। पर अगर वैसा नहीं होता है, जो कि इस केस में 3 और 1 4 हो रहे हैं, जो लिमिट से ज़्यादा है, तो हमें पता है कि हमें मैक्सिमम वेट वाले इंसान को एक बोट में अकेले भेजना होगा। उस केस में हम बोट को 1 से इंक्रीमेंट करके और मैक्सिमम पॉइंटर को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, जो कि 3 को भेजने के बाद बचे हुए लोगों में सबसे ज़्यादा वेट वाले इंसान को पॉइंट कर रहा होगा।
और सेकंड केस जिसमें दोनों पॉइंटर जिन व्यक्तियों को पॉइंट कर रहे हैं उनके वेट का सम लिमिट से कम या उसके बराबर है, जैसे इस केस में 2 और 1 3 होते हैं जो कि लिमिट से कम या उसके बराबर है, यानी कि हम 2 kg वाले इंसान को 1 kg वाले इंसान के साथ भेज सकते हैं। तो उस केस में हम बोट को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, पर क्योंकि हमने इन दोनों व्यक्तियों को भेज दिया है हम दोनों पॉइंटर्स को शिफ्ट कर देंगे। और ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक मिनिमम वेट वाले इंसान को पॉइंट करने वाला पॉइंटर मैक्सिमम वेट वाले इंसान को पॉइंट करने वाले पॉइंटर से छोटा या बराबर हो जाता है। यानी कि हम ये चीज़ तब तक करेंगे जब तक ये पॉइंटर एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाते। तो अब हम इस अप्रोच को कोड करके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हमें लोगों के वेट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा। तो मैं सॉर्ट STL फंक्शन को यूज़ करके अरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लूँगा। सॉर्ट करने के बाद हमें 2 पॉइंटर चाहिए होंगे। तो मैं पहले पॉइंटर का नाम मिन वेट दूंगा जो कि अरे के सबसे पहले इंसान को पॉइंट कर रहा होगा। क्योंकि हमने अरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है इसलिए सबसे पहला इंसान अरे में सबसे छोटा इंसान होगा और सबसे एंड वाला इंसान सबसे ज़्यादा वेट वाला इंसान होगा। मैं एक और पॉइंटर लूँगा मैक्स वेट, जिसे मैं एरे के एंड पे पॉइंट करूँगा। अब क्योंकि हमें नंबर ऑफ मिनिमम बोट्स रिटर्न करने हैं, मैं एक वेरिएबल लूँगा बोट्स जिसमें मैं आंसर को स्टोर करूँगा। और जैसा कि हमने कंडीशन देखा था, हम तब तक पॉइंटर्स को शिफ्ट करेंगे जब तक मिनिमम वेट वाले इंसान को पॉइंट करने वाला पॉइंटर मैक्सिमम वेट वाले इंसान को पॉइंट करने से छोटा या उसके बराबर हो जाता है। सो वाइल min weight pointer is less than equals to max weight pointer, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला कि क्या हम मिनिमम वेट वाले इंसान को मैक्सिमम वेट वाले इंसान के साथ पेयर कर सकते हैं। सो इफ पीपल मिन वेट, यानी कि मिनिमम वेट वाले पर्सन और पीपल मैक्स वेट, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू लिमिट है। अगर वो लेस देन इक्वल्स टू लिमिट है, यानी कि हम इन दोनों को एक बोट में रेस्क्यू कर सकते हैं, तो मैं बोट्स को 1 से इंक्रीज कर दूंगा क्योंकि हमने एक बोट यूज़ की है। और क्योंकि हमने उन दोनों लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, तो अब मैं पॉइंटर्स को शिफ्ट करूंगा ताकि वो बाकी लोगों में मिन वेट और मैक्स वेट को पॉइंट करें। तो मैं मिन वेट को इंक्रीज करूंगा और मैक्स वेट को डिक्रीज करूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स ये वो कंडीशन है जब मैं सबसे मैक्सिमम वेट वाले इंसान को मिनिमम वेट वाले इंसान के साथ पेयर नहीं कर पाया। उस केस में मुझे मैक्सिमम वेट वाले इंसान को अकेले एक बोट में भेजना होगा। तो मैं बोट्स में 1 प्लस करूंगा और क्योंकि मैंने सिर्फ इस व्यक्ति को रेस्क्यू किया है, मैं सिर्फ मैक्स वेट वाला पॉइंटर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूंगा। सो मैक्स वेट माइनस माइनस, क्योंकि ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक मिन वेट वाला पॉइंटर मैक्स वेट वाले पॉइंटर से छोटा या बराबर है। इस लूप के खत्म होने के बाद बोट वेरिएबल में हमारे पास वो रिजल्ट आ गई होगी, तो मैं सीधे बोट्स को रिटर्न कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं हम सैम्पल टेस्ट केस पास कर पा रहे हैं या नहीं। जी हाँ, सैम्पल टेस्ट केस हमने पास कर लिया है। अब हम सबमिट करके देखते हैं। जी हाँ, तो ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो गया है। सो दिस वाज द सोल्यूशन टू द क्वेश्चन बोट्स टू सेव पीपल। इफ यू guys have any doubt, please write in the comment section. I will help you out, and thank you for watching.